नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलिंग बुक एटॉमिक हैबिट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। जेम्स क्लियर बताते हैं कि छोटी छोटी आदतों में एक जबरदस्त पावर होती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर हो जाते हो तो एक साल बाद आप 37 टाइम्स बेटर हो सकते हो। ये बुक बताती है कि कैसे टाइनी इंप्रूवमेंट्स जब लगातार किए जाते हैं तो वो मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाते हैं। इंट्रोडक्शन में जेम्स एक क्रिकेट प्लेयर के एक्सीडेंट की स्टोरी से शुरू करते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी लाइफ छोटी छोटी हैबिट्स से वापस बनाई थी। यह हमें सिखाता है कि आप गोल्स अचीव नहीं करते, आप सिस्टम्स बनाते हो जो आपको गोल्स तक ले जाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हर चैप्टर का असली मैजिक। चैप्टर 1 का नाम है दी 1% रूल, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि छोटी प्रोग्रेस भी बहुत बड़ी बन सकती है अगर आप कंसिस्टेंट हो। जैसे अगर आप रोज सिर्फ 1% बेटर होते हो तो एक साल में आप 37x बेटर बन जाओगे। लेकिन अगर आप हर दिन 1% वर्स होते हो तो एंड रिजल्ट नेगेटिव होगा। लोग हमेशा बड़ा रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी जीत से शुरुआत करना भूल जाते हैं। इस चैप्टर का मैसेज सिंपल है, इंप्रूवमेंट स्लो हो सकती है लेकिन वो इनविजिबल नहीं है। रियल चेंज तब दिखता है जब आप पेशेंस के साथ डेली प्रोग्रेस बनाए रखते हो। चैप्टर 2 का नाम है हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। ये चैप्टर एक पावरफुल आइडिया इंट्रोड्यूस करता है। हैबिट सिर्फ एक्शन नहीं, वो आपकी आइडेंटिटी को भी शेप करती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि गोल बेस्ड हैबिट्स से बेटर होती हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो मैं रोज एक्सरसाइज करना चाहता हूं तो आप एक गोल चेज कर रहे हो। लेकिन अगर आप कहते हो मैं एक हेल्दी पर्सन हूं तो आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहे हो। हर बार जब आप पॉजिटिव एक्शन लेते हो आप अपने आप को एक नए वर्जन में रीइंफोर्स करते हो। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अपने आप से पूछो, मैं कौन बनना चाहता हूं। चैप्टर 3 का नाम है हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर हैबिट एक लूप होती है और उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। 1 क्यू, 2 क्रेविंग, 3 रिस्पॉन्स और 4 रिवॉर्ड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको फोन वाइब्रेशन आई मतलब क्यू, आपको देखने का मन किया मतलब क्रेविंग, आपने फोन उठाया मतलब रिस्पॉन्स और मैसेज इंटरेस्टिंग निकला मतलब रिवॉर्ड, तो आप इस हैबिट को रिपीट करेंगे। ये चारों स्टेप्स एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी हैबिट कैसे फॉर्म होती है। अगर आपको अच्छी आदतें बिल्ड करनी है तो आपको इन चारों स्टेप्स का यूज करना आना चाहिए। चैप्टर 4 का नाम है मेक इट ऑब्वियस। जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं कि अगर आप किसी हैबिट को डेवलप करना चाहते हो तो सबसे पहला रूल है मेक इट ऑब्वियस, यानी हैबिट का ट्रिगर आपके सामने हो। अक्सर हम हैबिट्स अनकॉन्शियस तरीके से करते हैं, जैसे बिना सोचे फोन चेक करना। अगर आप अवेयर हो जाते हो कि कौन सी छोटी चीजें आपको हैबिट ट्रिगर करती हैं तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। यह चैप्टर एक एग्जाम्पल देता है एक पुलिस ऑफिसर का, जिसे सिर्फ देखकर पता लग गया कि कुछ तो गलत है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता था। वैसे ही अगर आप अपने सराउंडिंग्स को रीडिजाइन करते हो तो आपकी हैबिट्स भी ऑटोमेटिक बन सकती हैं। चैप्टर 5 का नाम है द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। ये चैप्टर 2 टूल्स इंट्रोड्यूस करता है। पहला, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन का मतलब है आप हैबिट के लिए स्पेसिफिक प्लान बनाओगे। मैं इतने टाइम पर इस लोकेशन पर ये करूंगा। एग्जाम्पल, मैं रात में 9 बजे अपने कमरे में एक पेज पढ़ूंगा। दूसरी है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है अपनी नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के बाद अटैच करना। जैसे ब्रश करने के बाद मैं 5 मिनट योगा करूंगा। ये दोनों टेक्निक्स हैबिट को ऑब्वियस और ऑटोमेटिक बनाने में हेल्प करती हैं। चैप्टर 6 का नाम है मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। जेम्स क्लियर कहते हैं कि लोग हमेशा मोटिवेशन के भरोसे रहते हैं, लेकिन असल पावर होती है आपके एनवायरनमेंट में। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो फ्रिज में हेल्दी स्नैक्स दिखो, जंक फूड नहीं। आपका एनवायरनमेंट आपकी डिसीजन मेकिंग को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करता है। एग्जाम्पल, अगर आपके रूम में एक ओपन बुक पड़ी है तो आप उसे उठाकर पढ़ोगे। आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि वो आपकी डिजायर्ड हैबिट को प्रमोट करे। चैप्टर 7 का नाम है द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल तब काम करता है जब टेम्पटेशन आपके आसपास नहीं होती। लोग समझते हैं कि स्ट्रांग विल पावर से सब कुछ हो सकता है,
लेकिन असल सीक्रेट ये है कि क्यू को हटा दो। जैसे अगर आप फ़ोन से डिस्ट्रैक्टेड होते हो तो उसे दूसरे रूम में रख दो। अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो उसे मत खरीदो। विल पावर लिमिटेड होती है, लेकिन एनवायरनमेंट का कंट्रोल अनलिमिटेड हो सकता है। चैप्टर 8 का नाम है हाउ टू मेक अ हैबिट इररेजिस्टिबल। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि कैसे डोपामीन, ब्रेन का रिवॉर्ड केमिकल, हमारी हैबिट्स को शेप करता है। जब आप किसी एक्टिविटी से खुश होते हो तो आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है और वो हैबिट रिपीट होने लगती है। तो अगर आप किसी पॉजिटिव हैबिट को डोपामीन से जोड़ पाएं तो वो इररेजिस्टिबल बन जाती है। टेक्निक टेम्पटेशन बंडलिंग। अपनी बोरिंग हैबिट को किसी इंटरेस्टिंग चीज के साथ बंडल करो। एग्जाम्पल, मैं ट्रेडमिल पर तब चलूंगा जब मैं फेवरेट पॉडकास्ट सुनूंगा। चैप्टर 9 का नाम है द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हम उन लोगों की आदतें अडॉप्ट कर लेते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। अगर आपके आसपास के लोग फिटनेस कॉन्शियस हैं तो चांसेस हैं कि आप भी एक्सरसाइज करोगे। हम 3 ग्रुप्स की हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं, द क्लोज यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स, द मैनी यानी सोसाइटी या कल्चर, द पावरफुल यानी पीपल वी एडमायर। तो अगर आपको अच्छी हैबिट्स अडॉप्ट करनी है तो उन लोगों के साथ रहना शुरू करो जिनकी वैल्यूज आप फॉलो करना चाहते हो। एनवायरनमेंट के साथ साथ सोशल सर्कल भी बहुत पावरफुल होता है। चैप्टर 10 का नाम है हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स। इस चैप्टर में जेम्स कहते हैं कि बैड हैबिट्स रैंडमली नहीं होती। हर बैड हैबिट के पीछे एक क्यू होता है। आपको अपने बिहेवियर का रूट कॉज आइडेंटिफाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोर्डम में फोन स्क्रॉल करते हो तो सोल्यूशन फोन छोड़ना नहीं, बोर्डम दूर करना होने चाहिए। जेम्स सजेस्ट करते हैं हर बैड हैबिट के पीछे की क्रेविंग को समझो, तभी आप उस क्रेविंग को किसी पॉजिटिव हैबिट से रिप्लेस कर पाओगे। ये एक डीप लेवल डायग्नोसिस प्रोसेस है फॉर लॉन्ग टर्म चेंज। चैप्टर 11 का नाम है वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। ये चैप्टर रीइंफोर्स करता है कि हैबिट बिल्ड करने का मेन मंत्र है मेक इट ईजी। ज्यादा कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट रूटीन हमेशा शॉर्ट टर्म चलेगा। रियल प्रोग्रेस तब होती है जब आप स्मॉल एंड सिंपल स्टेप्स कंसिस्टेंट रखते हो। जेम्स क्लियर कहते हैं मोशन और एक्शन में फर्क होता है। प्लानिंग करना मोशन है, एक्चुअल काम करना एक्शन। तो परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, जस्ट स्टार्ट स्मॉल एंड रिपीट इट। चैप्टर 12 का नाम है द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। हम सबका ब्रेन नेचुरली इजी रास्ते को चूज करता है। तो अगर आप किसी हैबिट को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, उसे एफर्टलेस बना दो। एग्जाम्पल, अगर आपको रीडिंग हैबिट बनानी है तो बुक को टेबल पे ही रख दो। अगर जंक फूड छोड़ना है तो घर पे ही मत लाओ। एनवायरनमेंट को इस तरह सेट करो कि गुड हैबिट्स इजी लगें और बैड हैबिट्स टफ। ये लॉ आपकी विल पावर बचाता है और कंसिस्टेंसी को ऑटोमेटिक बना देता है। चैप्टर 13 का नाम है हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2-मिनट रूल। जेम्स क्लियर एक अमेजिंग टेक्निक बताते हैं, 2-मिनट रूल। आइडिया सिंपल है, कोई भी नई हैबिट सिर्फ 2 मिनट तक करो। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज करो का सिंप्लीफाइड वर्जन हो सकता है जिम शूज पहनो। रीडिंग हैबिट का स्टार्ट हो सकता है 1 पेज पढ़ना। वंस यू स्टार्ट, मोमेंटम आपको आगे ले जाता है। ये रूल प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ता है और हैबिट फॉर्मेशन को आसान बनाता है। रिमेंबर, स्टार्टिंग स्मॉल इज ऑलवेज बेटर देन नॉट स्टार्टिंग एट ऑल। चैप्टर 14 का नाम है हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। ये चैप्टर बताता है कैसे आप अपने एनवायरनमेंट और टूल्स का यूज करके पॉजिटिव हैबिट्स को ऑटोमेटिक और बैड हैबिट्स को इम्पॉसिबल बना सकते हो। टेक्निक है कमिटमेंट डिवाइसेस, जैसे जिम सब्सक्रिप्शन, प्रोडक्टिविटी एप्स, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ऑर्डर ब्लॉक कर दो। सिस्टम्स क्रिएट करो जो आपको अपने गोल्स के क्लोजर ले जाएं। कंट्रोल योर चॉइसेस बिफोर योर चॉइसेस कंट्रोल यू। चैप्टर 15 का नाम है द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज, मेक इट सैटिस्फाइंग। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम वही हैबिट्स रिपीट करते हैं जो हमें तुरंत रिवॉर्ड देती हैं। प्रॉब्लम यह है कि गुड हैबिट्स का रिवॉर्ड फ्यूचर में होता है, जैसे एक्सरसाइज का रिजल्ट वीक्स बाद दिखाई देता है। तो सोल्यूशन है हैबिट को सैटिस्फाइंग बनाओ। जैसे हैबिट ट्रैकर मेंटेन करो, अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो, एक इंस्टेंट रिवॉर्ड क्रिएट करो जैसे ग्रीन टिक लगाना या स्मॉल ट्रीट देना। जब आप हैबिट कंप्लीट करते हो और रिवॉर्ड मिलता है, आपका ब्रेन उस हैबिट को रिपीट करना चाहता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज द की। चैप्टर 16 का नाम है हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। ये चैप्टर कंसिस्टेंसी के बारे में है। जेम्स क्लियर सजेस्ट करते हैं एक सिंपल सिस्टम, डोंट ब्रेक द चेन।
हर दिन जब आप हैबिट फॉलो करते हो, कैलेंडर पर एक क्रॉस मार्क लगाओ। अगर स्ट्रीक बन जाए तो आप उस चेन को तोड़ना नहीं चाहोगे। और अगर कभी ब्रेक हो भी जाए तो गोल्डन रूल फॉलो करो, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन स्किप करना ठीक है, लेकिन 2 दिन स्किप करना डेंजरस हो सकता है। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। चैप्टर 17 का नाम है हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप किसी गोल में अकाउंटेबल हो तो आपके फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी का प्रेशर आपको डिसिप्लिन्ड बनाता है, जैसे वर्कआउट बडी, स्टडी पार्टनर, डेली चेक इन विद मेंटोर। आप एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हो जिसमें लिखा हो, अगर मैं ये हैबिट तोड़ता हूं तो मुझे पेनल्टी मिलेगी। फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट प्लस पब्लिक कमिटमेंट इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। चैप्टर 18 का नाम है द ट्रूथ अबाउट टैलेंट, व्हेन जीन्स मैटर एंड व्हेन दे डोंट। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जीन्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट तक। जो लोग अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग हैबिट्स बनाते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो राइटिंग या सोलो वर्क आपके लिए बेटर हो सकता है। ये चैप्टर सिखाता है कि चूज द राइट गेम, मैच योर हैबिट विद योर नेचर। टैलेंट मैटर करता है, लेकिन सिस्टम और एफर्ट उससे कई गुना ज्यादा मैटर करते हैं। चैप्टर 19 का नाम है द गोल्डीलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क। जेम्स क्लियर कहते हैं कि मोटिवेशन तब हाई रहती है जब टास्क ना बहुत इजी हो ना बहुत डिफिकल्ट, बस थोड़ा चैलेंजिंग हो, तभी ब्रेन एंगेज रहता है। इसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। अगर हैबिट बोरिंग लगने लगे तो उसमें चैलेंज ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डेली रीडिंग बोरिंग लगने लगे तो टाइमर लगाओ और देखो 10 मिनट में कितना पढ़ सकते हो। प्रोग्रेस और चैलेंज दोनों बैलेंस में हो तभी मोटिवेशन लॉन्ग टर्म टिकती है। चैप्टर 20 का नाम है द डाउनसाइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट वार्निंग देता है, हैबिट कंफर्ट जोन। कभी कभी जब हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती है तो हम उसमें ग्रोथ बढ़ाना बंद कर देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपको रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप डेली राइटिंग करते हो लेकिन इंप्रूव नहीं कर रहे तो हैबिट सिर्फ मैकेनिकल बन जाती है। हैबिट्स को कंटिन्यूसली अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। रिफ्लेक्शन प्लस रिव्यू इक्वल टू कंटिन्यूअस ग्रोथ। और दोस्तों, आखिर में आता है कंक्लूजन, द सीक्रेट टू रिजल्ट्स दैट लास्ट। जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस किसी एक एक्शन का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि एक सिस्टम ऑफ हैबिट्स का रिजल्ट होती है। हैबिट्स आपको डायरेक्शन देती हैं। अगर आप राइट सिस्टम बिल्ड करते हो तो सक्सेस इनएविटेबल है। आपको हर रोज सिर्फ 1% बेटर होना है। आइडेंटिटी को फोकस करो, प्रोसेस को एंजॉय करो और रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे। यही है एटॉमिक हैबिट्स का रियल मैजिक। स्मॉल चेंजेस, बिग इम्पैक्ट, लाइफ टाइम सक्सेस। चलिए अब करते हैं क्विक रिकैप एटॉमिक हैबिट्स की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग्स। 1. स्मॉल हैबिट्स इक्वल बिग इम्पैक्ट। रोजाना सिर्फ 1% बेटर होने से लाइफ बदल सकती है। 2. आइडेंटिटी मैटर्स। गोल पे नहीं, उस पर्सन बनने पे फोकस करो जैसा आप बनना चाहते हो। 3. 4 लॉज ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी, मेक इट सैटिस्फाइंग। 4. एनवायरनमेंट ग्रेटर दैन मोटिवेशन। अपना सेटअप ऐसे बनाओ कि अच्छी हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाए। 5. 2 मिनट रूल। शुरुआत छोटी करो, मोमेंटम आपको आगे ले जाएगा। 6. नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन स्किप हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा मत स्किप करो। 7. रिव्यू रेगुलरली। हैबिट ऑटोमेटिक होने के बाद भी उसे अपग्रेड करना मत भूलो। ये छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज जब लगातार फॉलो की जाएं तो लाइफ में बड़ा फर्क क्रिएट करती हैं। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी किताब है जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, इंप्लीमेंट करने के लिए बनी है। अगर आप अपनी लाइफ में रियल चेंज लाना चाहते हो तो गोल्स के पीछे भागना छोड़िए और एक सॉलिड सिस्टम बनाइए। छोटी छोटी जीत, हर दिन का थोड़ा एफर्ट और कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, यही फॉर्मूला है सक्सेस का। आप कल से नहीं, आज से एक छोटी आदत अपनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में लिखिए कौन सी एक हैबिट आप आज से स्टार्ट करने वाले हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए 1% बेटर एवरी डे। चीयर्स।